ईरान ने अमेरिका और इजराइल की रातों की नींद उड़ा रखी है, दिन का चैन बर्बाद कर रखा है। एक और बार यह साबित करके दिखा दिया है कि अमेरिका के हथियार कबाड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अमेरिका भले ही बॉम्बर से बड़े बड़े बम गिरा ले, अमेरिका भले ही ईरान को निस्तनाबूद कर दे, लेकिन ईरान की ताकत को खत्म नहीं कर पाएगा। यह बात खुद अमेरिकी एजेंसियां कह रही हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी थर थर कांप रहा है, अपने लोगों को वार्निंग इशू कर रहा है और कह रहा है कि ईरान अगले कुछ घंटों में 768 अलग अलग जगहों पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। और अगर यह सही साबित होता है तो फिर इजराइल इस पूरे दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा और यह सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है। एक और खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर अमेरिका की सरकार और अमेरिका का मिनिस्ट्री ऑफ वॉर पगलाया हुआ है, अपने ही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगा हुआ है और बड़े बड़े अधिकारियों को लात मार के भगाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। अमेरिका के लिए एक और बुरी खबर ईरान युद्ध से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर उसके तमाम फाइटर जेट पहले ही मारे जा रहे थे। एक F-35 लाइटनिंग 2 क्षतिग्रस्त हुआ था और ग्राउंडेड कर दिया गया था। यह जख्म तो अमेरिका किसी ना किसी तरीके से झेल गया, लेकिन एक और बार F-35 को गिरा दिया गया है और इस बार क्षतिग्रस्त नहीं किया है, घायल करके नहीं छोड़ा है, पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है एक और F-35 फाइटर जेट। और यह एक और सबूत है कि जितना लंबा इस युद्ध में अमेरिका टिकेगा, उतना ज्यादा नुकसान उसका पैसों के मामले में होगा और उतना ज्यादा नुकसान उसकी साख का होगा। और आने वाले समय में अमेरिका को खरीदार नहीं मिलने वाले हैं उसके हथियारों के लिए। अमेरिका दुनिया में हथियार बेचकर, बारूद बेचकर सबसे ज्यादा पैसा कमाता है और यही F-35 वो दुनिया भर के देशों को बेचता है। तमाम नाटो देशों को F-35 उसने बेचा है, जापान को F-35 बेचा है, साउथ कोरिया को उसने F-35 बेचा है, इजराइल F-35 इस्तेमाल करता है और वो कहता है कि F-35 दुनिया का सबसे शानदार जहाज है, सबसे ताकतवर फाइटर जेट है, इससे ज्यादा बेहतर सेंसर किसी के नहीं है, ये रेडार पर पकड़ नहीं आ सकता, ये ऐसा जहाज है जो शांति से दुश्मन के इलाके में घुसकर कहीं पर भी तबाही मचाकर बाहर आ सकता है। लेकिन इस युद्ध में 35 दिनों में 2 F-35 गिराए जा चुके हैं उस देश के द्वारा जिस देश को अमेरिका कह रहा था कि हमने इसकी पूरी मिलिट्री को तबाह कर दिया है। इस बात से एक और खबर निकलकर सामने आती है। अमेरिका की ही खुफिया एजेंसीज CIA, FBI ये बता रही हैं कि जो दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि उसने पूरी तरीके से ईरानी मिलिट्री को, ईरानी एयरफोर्स को और ईरानी नेवी को खत्म कर दिया है, वो दावा पूरी तरीके से झूठा दावा है। मधुरेंद्र कुमार ट्विटर पर लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी भी ईरानी मिलिट्री एक्टिव है, ईरानी डिफेंस फोर्सेस IRGC एक्टिव है और अभी भी अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है और यह बात खुद CIA और FBI भी बता रही हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही खुफिया एजेंसी से बात नहीं कर रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही खुफिया एजेंसी की जानकारी पर भरोसा नहीं है, या फिर उन्हें केवल और केवल अपनी लंतरानियां भांजनी हैं, हर 2 घंटे में आकर बयान देना है कि हम युद्ध शुरू कर रहे हैं, हम युद्ध खत्म कर रहे हैं, हमने ये खत्म कर दिया, हम दुनिया से मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला है, ये जो बंद हुआ है, उसको अगर खुलवाना है तो बाकी देश आए और ईरान पर हमला करें। ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि पूरे दुनिया को एक और बार युद्ध में झोंक दिया जाए। क्यों ना एक और बार विश्व युद्ध शुरू किया जाए, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा हथियार हैं, क्योंकि इनके पास 11 युद्धपोत हैं, करीबन 30 से ज्यादा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हैं, हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक हैं, बड़ी आर्मी है, हजारों की संख्या में टैंक हैं, लाखों की संख्या में सैनिक हैं, तो इनके चांसेस इस पूरे युद्ध में सरवाइव करने के सबसे ज्यादा है। तो सोच रहे हैं कि क्यों ना इस मिलिट्री को खर्च किया जाए, क्यों ना इस पूरी दुनिया में आग लगाई जाए और एक और बार
हथियारों का सौदा दोबारा शुरू किया जाए। लेकिन यह सबसे घटिया मार्केटिंग स्टंट बनकर सामने आ गया है। घटिया मार्केटिंग स्टंट कैसे है? जो जहाज अमेरिका भारत को बेचना चाहता था वो कौन कौन से जहाज थे, पहले सुन लीजिए। सबसे पहले जब MMRCA प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया तो अमेरिका के 2 फाइटर जेट इसमें कॉन्टेस्ट करने के लिए आए, F-16 और F-18। ये दोनों ही जहाज अब ईरान में मारे जा चुके हैं, यानी कि किसी काम के नहीं है। एक और जहाज जो दुनिया भर में बेचता है F-35, वो भी दूसरी बार मारा जा चुका है। यानी कि अगर ईरान के पास ये ताकत है कि F-35 को गिराया जा सकता है, तो सोचिए क्या यह ताकत चाइना के पास नहीं होगी? और चाइना की मदद से यह ताकत पाकिस्तान हासिल नहीं कर सकता क्या? यह ताकत क्या रशिया के पास नहीं होगी? यह सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। और अगर यह ताकत इकलौती ईरान के पास ही है, तो क्या ईरान अपने अच्छे दोस्त चाइना के साथ, रशिया के साथ यह जानकारी, यह ताकत शेयर नहीं करेगा क्या? हर जहाज के कुछ स्पेसिफिक हीट सिग्नेचर होते हैं। हीट सिग्नेचर क्या होता है? जो इंजन से निकलने वाली गर्मी है उसे हीट सिग्नेचर कहा जाता है। और अगर यह हीट सिग्नेचर का पता ईरान ने लगा लिया है, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव जानकारी होती है, बहुत ही खुफिया जानकारी होती है, तो फिर इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस जानकारी को चाइना के साथ अभी तक शेयर किया जा चुका होगा और रशिया के साथ भी शेयर किया जा चुका होगा। तो फिर अब F-35 केवल आसमान में उड़ती हुई एक अदृश्य चिड़िया के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। आप भले आके बम गिरा दीजिए, लेकिन जैसे ही आपका हीट सिग्नेचर पकड़ में आएगा, आपको मिसाइल मार के गिरा दिया जाएगा। यह बात तो अमेरिका की हो गई। चलते हैं अब इजराइल पे। इजराइल में एक वार्निंग जारी की गई है इजराइल की सरकार के द्वारा, जो कि बताती है कि करीबन 768 शहरों पर, जगहों पर, कस्बों पर ईरान मिसाइल दागने जा रहा है। और यह बात खुद इजराइल की सरकार बता रही है। अपने नागरिकों को वो चेतावनी दे रही है कि आप भाग सको भाग लो, छुप सको छुप लो, क्योंकि हम तो आपको बचाने की स्थिति में अब नहीं हैं। और करीबन 2400 मिसाइल फायर की जाने वाली हैं, जिसमें इजराइल पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो जाएगा। अगर हिसाब लगाया जाए तो इस युद्ध में अभी तक जो आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है उसमें 1400 मिसाइल ईरान की तरफ से फायर की गई हैं, 4000 ड्रोन फायर किए गए हैं, और उसमें से भी करीबन 2400 को इंटरसेप्ट करने में इजराइल और अमेरिका कामयाब हुआ है, वो दोनों मिलकर। तो सोचिए अगर अकेली 2400 मिसाइल इजराइल पर ईरान ने दाग दी तो इनका क्या होगा? क्या ये रोक पाएंगे इनको? क्योंकि थार्ड, पेट्रियट, आयरन डोम तो इस वक्त काम कर नहीं रहा है। तो क्या अब यह बात मान ली जाए कि अगले कुछ घंटे इजराइल के लिए उसके आखिरी घंटे होंगे? अगर ये जो वार्निंग जारी की जा रही है इजराइल के द्वारा वो सही साबित हो जाती है, तो अभी तक ईरान ने कहीं पर भी किसी भी देश में सिविलियन इलाकों को टारगेट नहीं बनाया है, केवल स्ट्रेटेजिक इलाकों को टारगेट बनाया गया है। अमेरिका के बेसिस को, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी बेसिस को टारगेट बनाया गया है। इजराइल के पावर प्लांट्स को टारगेट बनाया गया है, हाइड्रो पावर प्लांट को टारगेट बनाया गया है, उनके न्यूक्लियर साइट को टारगेट बनाया गया है, केमिकल फैक्ट्री को टारगेट बनाया गया है। कहीं पर भी रिहायशी इलाकों को ईरान ने टारगेट नहीं बनाया है, जबकि अमेरिका ने, इजराइल ने ईरान के रिहायशी इलाकों पर बम गिराए हैं, स्कूलों पर बम गिराए हैं जहां छोटी छोटी बच्चियां मारी गई हैं। इन दोनों के अप्रोच में फर्क है। और अगर यह बात मान भी ली जाए कि ईरान इजराइल पर 700 जगहों पर हमला करने जा रहा है, तो क्या वो स्ट्रेटेजिक इलाके नहीं होंगे? इसकी बात की क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि ईरान जो है वो रिहायशी इलाकों पर बम गिराने वाला है? अभी तक तो उसने गिराया नहीं है, तो अब क्यों गिराएगा? यह बात इजराइल की हो गई। वापस अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में कुछ और भी घट रहा है। अमेरिका अपने 3 बड़े मिलिट्री अधिकारियों को फायर कर चुका है, बाहर निकाल चुका है, नौकरी से बर्खास्त कर चुका है। कह रहा है कि हमें ऐसे
ऑफिसर्स नहीं चाहिए जो युद्ध के खिलाफ हो। पीट हेग्सेथ हैं, अमेरिका के वॉर मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपने 3 बड़े अधिकारियों को फायर कर दिया है। यह बताया जा रहा है कि ये 3 बड़े अधिकारी इस युद्ध को रोकने के पक्ष में थे, इस युद्ध से बाहर निकलने के पक्ष में थे और हमला ना करने के पक्ष में थे। ऐसे अधिकारियों को बाहर निकाल दिया गया है। इससे पहले भी अमेरिका का एक वेटरन पायलट, जिसने पहले भी अमेरिका के लिए जंगें लड़ी हैं, वो पायलट भी जो है वो पेंटागन पहुंचता है और अपना विरोध दर्ज करवाता है एक मीटिंग के दौरान कि इस युद्ध में बम नहीं गिराए जाने चाहिए, युद्ध नहीं लड़ा जाना चाहिए। उसको भी अरेस्ट कर लिया गया और अमेरिका के उन तमाम पायलट्स पर कार्रवाई हो रही है जो पायलट ईरान पर बम गिराने से इनकार कर रहे हैं, जो वॉर के खिलाफ हैं, उनको जेलों में भरा जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। करीबन बताया जा रहा है, रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि अमेरिका के 3000 शहरों में मास प्रोटेस्ट हुए हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के पुतलों के साथ लोग उस पर डंडे बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये राजा नहीं है कोई जो कहीं पर भी जाके युद्ध शुरू कर देगा, ये एक चुना हुआ नेता है जिसको हम जनता की माननी पड़ेगी, क्योंकि जिन टैक्स के डॉलर्स को ये जला रहा है, जिन टैक्स के डॉलर से बनी हुई मिसाइलों को ईरान पर गिरा रहा है, वो हमारी मेहनत का पैसा है, यानी कि अमेरिकी नागरिकों की मेहनत का पैसा है, जिसको इस तरीके से बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनक के कारण वो तमाम चीजें कर रहे हैं जो अमेरिका को एक के बाद एक गर्त में पहुंचाती चली जा रही है। आने वाले समय में अमेरिका के हथियार बिकने बंद हो जाएंगे। आने वाले समय में अमेरिका एक बड़े आर्थिक संकट में जाने वाला है, क्योंकि उसका जो राजकोषीय घाटा है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। कुल इकोनॉमी 31 ट्रिलियन डॉलर की है अमेरिका की, और उसका कुल लोन, उसका कर्जा 39 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।